तो हाँ, तो बच्चों आज के इस लेक्चर में हम जनरल कम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सिग्नल पढ़ने वाले हैं। तो जनरली आपने पता है मैंने वर्ड इस्तेमाल किया था जब हम इसकी डेफिनेशन स्टार्टिंग में हमने एक्सपोनेंशियल सिग्नल की पढ़ी थी, तो वहां पे लिखा हुआ था कि जनरली बोथ ए एंड सी आर कम्प्लेक्स नंबर्स। यानी उन्होंने बोला था कि जनरली मतलब कि ऐसा ही होता है हमारे पास ज़्यादातर कि ए और सी की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, कम्प्लेक्स होती है, कम्प्लेक्स नंबर होते हैं वो दोनों। ये हमारे पास मेन इक्वेशन थी एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू सी ई की पावर ए टी। तो चलो वो पढ़ते हैं क्या कहता है वो। कंसीडर अ कम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सिग्नल। आप क्या करें जी, एक कम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सिग्नल कंसीडर कर लीजिए जिसका मतलब कि इक्वेशन क्या है, सी ई की पावर ए टी। ठीक है, इन विच यानी कि जिसके अंदर बोथ सी एंड ए, यानी कि ये जो कांस्टेंट है और इसकी पावर में ये जो ए है, बोथ आर कम्प्लेक्स नंबर्स, ये दोनों कम्प्लेक्स नंबर्स है। कम्प्लेक्स नंबर्स मीन अब आगे आपको समझ आती है। सी को पहले उसने डिफाइन किया, देखो बच्चों, सी इज इक्वल टू सी की मैग्नीट्यूड ई की पावर जे थीटा। अब ये कैसे आया, आपको याद होना चाहिए, हमने ऑयलर्स मेथड पढ़ा था अपनी ईएनए की बुक में, जिसे हम यूलर मेथड कहते रहे हैं अपने एक प्यारे सर की वजह से, क्योंकि वो भी कहते होते थे यूलर मेथड, तो हमारे जुबान पे भी यूलर ही चलता रहा है। तो यूलर नहीं है, वो आयलर है। ठीक है, आयलर, EULER, उसको आयलर मेथड कहा जाता है। तो उसने एक्सप्लेन किया था कि अगर आपके पास मतलब इस तरह से हो तो आप के पास फार्मूला होता है EM ई की पावर जे, जो भी एंगल हो थीटा, इस तरह से उसने एक्सप्लेन किया था। यही वो चीज़ है। देखो आई एम का मतलब होता है कि आई की मैग्नीट्यूड, यही यहाँ पे चीज़ है। यहाँ पे बस मैग्नीट्यूड को प्रेजेंट करने का तरीका क्या है, उसके इर्द गिर्द हम लाइंस लगा देते हैं, जैसे वो हम पता ना मैग्नीट्यूड मैथ में भी लेते होते हैं डिस्टेंस के फार्मूले में आर वगैरह की, वो ही है यहाँ पे भी चक्कर है। तो देखो सी इज इक्वल टू सी की मैग्नीट्यूड ई की पावर जे थीटा आ गया। ठीक है, इसी तरह से ए, अब उसने हमने बोला हुआ है कि ये दोनों कम्प्लेक्स नंबर है, ये तो प्रूफ हो गया ये कम्प्लेक्स नंबर है, क्योंकि ई की पावर जे थीटा, ये चीज़ इसमें थीटा आ गया ना, थीटा के साथ अपना जे यानी कि आयोटा, तो ये कम्प्लेक्स नंबर प्रूफ हो गया। ए भी हमने इसमें एक्सप्लेन किया कि ये क्यों कम्प्लेक्स नंबर है, यानी कि कैसे कम्प्लेक्स नंबर है। देखो इसमें एक रियल नंबर है, दूसरा इमेजिनरी नंबर है, तो दोनों मिलके एक कम्प्लेक्स नंबर बना रहे हैं। आर प्रेजेंट कर रहा है आपका कोई रियल नंबर, और ये जो जे है इसमें आयोटा ओमेगा नॉट लिखा हुआ है, ये प्रेजेंट कर रहा है आपका क्या है जी, इसमें आयोटा भी मौजूद है। जब इमेजिनरी और रियल नंबर दोनों मिल जाए तो वो मिलके एक कम्प्लेक्स नंबर बनाते हैं। यहाँ पे भी वही चक्कर है, एक रियल नंबर और एक इमेजिनरी नंबर मिले हुए हैं, तो लिहाजा ये भी एक कम्प्लेक्स नंबर है। यही चीज़ हमने कही थी ऊपर। तो आपको मैं वैसे भी एक मैथ की मिसाल दिए देता हूँ। आपको याद होगा 1+2 आयोटा जब आ जाता था तो हम इसको कहते थे ये क्या है जी, एक कम्प्लेक्स नंबर है। क्यों कहते थे, देखो इसकी ज़रा इसका सिनेरियो देखो, 1 इसका रियल नंबर है और ये 2 आयोटा ये एक इमेजिनरी नंबर है, दोनों मिलके कम्प्लेक्स नंबर बना रहे हैं। यही यहाँ पे भी चक्कर है। ठीक है, अब आ जाओ एक्स ऑफ टी की इक्वेशन में। देखो बच्चों मैंने क्या किया, ई की पावर ए टी साथ में सी था, मैंने इनकी जगह वैल्यूज पुट की, सी की जगह वैल्यू पुट की। देखो सी की मैग्नीट्यूड आ गई और ई की पावर जे थीटा, उसके बाद ए की जगह भी वैल्यू पुट की, आर प्लस जे ओमेगा नॉट साथ में टी। अब देखो बच्चों बात पता क्या है, मैंने क्या किया इसमें, आपको याद होना चाहिए या नहीं याद, तो फिर भी मैं याद करवाए दूंगा, टेंशन नहीं लेनी। आपने एक इक्वेशन याद रखनी है, वो वैसे ही आपको यहाँ पे पता चल जाएगी। देखो मैंने क्या किया, मैंने देखो ई की पावर आर टी, ये क्या बनना था, इसको अगर मैं यहाँ पे अलग आपको यार करके बताता हूँ, कुछ बच्चों का मैथ ज़्यादा कमज़ोर होता है। ई की पावर इस तरह से है ना, देखो आर प्लस जे ओमेगा नॉट और होल के साथ इस तरह से टी है। अगर आपने पहले भी इसको अलहदा किया था प्रीवियस क्वेश्चंस में, तो कैसे अलहदा करते हैं, मल्टीप्लिकेशन देके, तो ये आ जाएगा पहले ई की पावर आर टी, बेसिस सेम हो तो पावर ऐड होती हैं, हम इसको अलहदा अलहदा कर सकते हैं, ई की पावर जे ओमेगा नॉट टी। तो अगर इनको फिर से मिलाया जाए फिर से वही चीज़ बन जाएगी, आर टी प्लस जे ओमेगा नॉट टी, टी कॉमन आ जाएगा, फिर से यही चीज़ बन जाएगी। तो इसको मैंने इस तरह से लिखा, देखो ई आर टी मैंने अलहदा कर लिया और ई जे थीटा, अब इन दोनों को मैंने इकट्ठा कर लिया। ये देखो इस तरह से मेरे पास आ गया हुआ था, ये देखो बच्चों ज़रा, ई की पावर जे थीटा एक तो ये था, और साथ में ई की पावर आर टी जो आया था मैंने उसे स्टार्ट में ले गया, और जो अपना आया था ई की पावर जे ओमेगा नॉट टी, उसको मैंने इसके साथ मल्टीप्लाई दे के मतलब क्या किया, इसकी पावरें ऐड करा दी, ओमेगा नॉट टी और नॉट मैंने, चलो जो भी है, इज इक्वल टू, अब बेसिस सेम है फिर से पावरें ऐड हो जाएंगी, तो इस तरह से आएगा जे थीटा प्लस जे ओमेगा नॉट टी। तो देखें इनमें से जे कॉमन आ रहा है, जे मैंने कॉमन लिया हुआ है, और ये देखें वही चीज़ बनी है, ओमेगा नॉट टी प्लस थीटा। ठीक है, ये चीज़ आ गई, और यही हमने पढ़ा था एक रूल, ये भी आयलर्स मेथड की थ्योरी में ही मौजूद है कि अगर ई की पावर जे ओमेगा नॉट टी प्लस थीटा हो तो हम अगर इसको फंक्शंस यानी कि
ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में कन्वर्ट करना चाहें तो उसका क्या तरीका होता है, ये जो जे है इस तरह से आ जाता है, ये ओवरऑल इसका कॉस जो एंगल होता है जे के साथ वो आ जाता है आगे इस तरह से, ठीक है। यानी कि इसको इस तरह से आपको मैं बता देता हूँ, ये मेन आयलर ने कहा था कि ई जे थीटा बराबर होता है कॉस थीटा प्लस जे साइन थीटा के, ठीक है बच्चों, ये आयलर्स ने कहा था। तो यहाँ पे थीटा की जगह हमारे पास कौन सा एंगल है, हमारे पास एंगल है ओमेगा नॉट टी प्लस थीटा। तो क्या हुआ जी, हमारे पास कास थीटा की जगह आ गया कास ओमेगा नॉट टी प्लस थीटा। इसी तरह से जे प्लस जे साइन थीटा की जगह आ गया, थीटा की जगह बस एंगल दूसरा आ रहा है, बस इतना फर्क है। बाकी देख लें वही फार्मूला नीचे इस्तेमाल किया गया, ठीक हो गया। अब आगे आ जाओ, आगे हमने क्या किया देखो बच्चों, ये दोनों इसके अंदर मतलब थे, हमने इसको बस मल्टीप्लाई करवा के इसकी सिंपल एक इक्वेशन बना दिया, ठीक है। अब वो कहता है मल्टीप्लाई करके अलग अलग कर दिया ना, अब वो क्या कहता है, वो कहता है एट आर इज इक्वल टू जीरो द सिग्नल इज साइनोसाइडल। क्या होगा जी, जब आर की वैल्यू जीरो होगी, देखो यहाँ पे जीरो पुट होगा, यहाँ पे भी जीरो पुट होगा, जीरो पुट होने की वजह से क्या होगा, ये तो वन हो गया, डायरेक्ट हमारे पास आ गया सी की मैग्नीट्यूड साथ में आ गया कॉस ओमेगा नॉट टी प्लस थीटा। अब आपको ये इक्वेशन तो याद होगी, जरा मेरी बात गौर से देखिएगा, ये भी आपके वहां पे मौजूद है ई एन ए में, ए कॉस इंटू ओमेगा नॉट टी प्लस थीटा, एक ये इक्वेशन थी उसमें, और एक साइन वाली भी इसमें मौजूद थी, एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा नॉट टी प्लस थीटा। ये दोनों इक्वेशंस मौजूद थी आपके उसी में, क्या नाम है यार हमारी क्या बुक, ई एन ए इलेक्ट्रिकल नेटवर्क एनालिसिस में, ठीक है, ये भी मैंने स्टडी करवाई थी आपको। तो देखो सी की मैग्नीट्यूड, ये ए मैग्नीट्यूड ही है किसी चीज़ की, तो सी की मैग्नीट्यूड वही बात आ गई, और देखो साथ में क्या है काज ओमेगा नॉट टी प्लस थीटा। तो देखो ये वही चीज़ बन गई, अगर ई की पावर आर में जीरो आ जाए तो ये साइनोसाइडल एक वेव बन जाएगी, क्योंकि ये साइनोसाइडल की निशानदेही कर रहा है काज। इसी तरह से ये साइनोसाइडल को प्रेजेंट कर रहा है, ये जो फार्मूला है ये भी साइनोसाइडल को प्रेजेंट करता है, बस ये साइन का फंक्शन होता है, वो काज का उनकी वेव स्टार्ट होने का पॉइंट अलग अलग होता है, ठीक है बच्चों। आगे देखो इसमें भी अगर हम सी की क्या नाम है आर की जगह जीरो पुट कर दें तो क्या होगा जी, ये भी एक साइनोसाइडल फंक्शन आ जाएगा ये वाला, तो हम इसकी भी एक वेव ड्रा कर देंगे। अब नीचे बात आ जाती है यहाँ पे, ये देखो ये सारा बच्चों एक ही कंसेप्ट है जो आगे आप पढ़ के आए हो ना प्रीवियस वाले में, कि ए की वैल्यू अगर जीरो से बड़ी हुई तो आपका जो मतलब कि वेव होगी वो राइजिंग होगी, और ए की वैल्यू अगर जीरो से छोटी हुई तो आपकी जो वेव है वो डिकेइंग होगी। ये मैंने आपको स्टडी करवाई थी, ये देखो यहाँ पे भी वही चीज़ है, बात यही है। आप यार एक चीज़ बस बिठा लो, अगर ए की वैल्यू जीरो से बड़ी होगी मतलब कि वो बढ़ती होगी वैल्यूज़ की आर की, ए की या आर की, तो क्या होगा जी आपकी वेव भी बढ़ती होगी अपने मैग्नीट्यूड के लिहाज से। अब हर एक वेव का कोई ना कोई एम्पलीट्यूड होता है, एम्पलीट्यूड मीन्स मैक्सिमम वैल्यू जो उसकी पीक वैल्यू होती है पॉजिटिव एंगल के लिहाज से, ठीक है। अब देखो इसकी जो पीक वैल्यू है ना वो यहाँ पे है, लेकिन इसका जो एम्पलीट्यूड है बार बार चेंज हो रहा है, मतलब देखो यहाँ से ये वेव चलना स्टार्ट हुई, यहाँ हमने माइनस वाले टाइम पीरियड से स्टार्ट करना होता है ना देखना, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ये देखो ये वेव पहले थोड़े से एम्पलीट्यूड के साथ स्टार्ट हुई, लेकिन वक्त के साथ साथ चलते चलते ये क्या होती गई, वेव बढ़ती चली गई, इसका एम्पलीट्यूड बढ़ता जा रहा है। तो ये क्या कर रही है, ये राइज कर रही है। बस बात ये है, हमने पहले पढ़ा था क्या बच्चों, हमने पढ़ा था राइजिंग एक्सपोनेंशियल सिग्नल, ये है राइजिंग साइनोसाइडल सिग्नल, क्योंकि ये साइनोसाइडल वेव है। तो ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है राइजिंग साइनोसाइडल आर इज ग्रेटर देन जीरो, दैट्स इज द मेन पॉइंट। अब आ जाओ नीचे वाले सिग्नल पे, ये भी आपको भी समझ आ जाएगा, नेक्स्ट आपको ये साथ में मैं करवा देता हूँ, टेंशन नहीं लेनी। आगे आ गया डिकेइंग साइनोसाइडल। डिकेइंग कब को होगा, जब आपका आर की वैल्यू जीरो से छोटी होगी, ठीक है। अब यार हम चेक करते हैं, अगर यहाँ पे मेरे पास यार वो कैलकुलेटर अवेलेबल नहीं है जिससे आपको मैं ई वाला समझा सकूँ, जब अवेलेबल होगा इंशाल्लाह आपका ज़्यादा काम आसान हो जाएगा। तो ई की अगर वैल्यू बच्चों मैंने देखा हुआ है कि अगर माइनस में पुट करें ना तो वो आंसर भी हमें मतलब कि कम देना स्टार्ट कर देता है। ई की वैल्यू कह लें कि -1 से +1 तक एग्जिस्ट करता होता है। तो यही चक्कर है, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी, टेंशन नहीं, आपने तो बस वेव्स को समझना। आप देखो यहाँ पे जब आर की वैल्यू जीरो से छोटी होगी, मेन वो इस इक्वेशन में वैल्यूज पुट करके देख रहा है, ये जो मैंने इक्वेशन रेडी की है आपके सामने प्रूफ के अकॉर्डिंग, ठीक है, मेन वो इसमें वैल्यूज पुट करके देखता जा रहा है। तो लिहाजा देखो
फिर ये डिकेइंग कैसे है, मतलब ये वाली डिकेइंग कैसे है, ये देखो ये स्टार्ट कहाँ से कर रही है, मैक्सिमम, मतलब किसकी, देखो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है, ज़्यादा। ये हमें ये लाइन बता रही है, ये देखो मैंने ना इसको लाइन इस तरह से बनाई हुई है इसकी, इसको देखें तो ये डिकेइंग साइनोसाइडल है। आर की वैल्यू जब लेस देन जीरो हुई तो क्या हुआ जी, ये देखो आर की वैल्यू लेस देन जीरो, मतलब कि पहले आर की वैल्यू जीरो से क्या थी, जीरो के बराबर थी, या जो भी, अब जीरो को सेंट्रल पॉइंट समझ लो, यानी कि पहले आर की वैल्यू जीरो है। तो जब ये वेव ने चलना स्टार्ट किया तो आर की वैल्यू जीरो से अब क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है, -1 -2 -3 इस तरह से गिरती जा रही है। तो क्या हुआ, देखो इसकी पहले वेव मैक्सिमम एम्पलीट्यूड यहाँ पे दे रही है, फिर इसने क्या किया, नेक्स्ट साइकिल के अंदर इससे कम हो गई, फिर नेक्स्ट साइकिल के अंदर इससे भी कम हो गई, नेक्स्ट साइकिल के अंदर इससे भी कम हो गई, और कम होते होते इसकी एम्पलीट्यूड मिनिमम वैल्यू पे चली गई। तो ये एक डिकेइंग सिग्नल है, मतलब कि इसका देखो एम्पलीट्यूड कम होता चला जा रहा है। आप इसको ना इस तरह से मिसाल दे सकते हो, इस तरह से तशबीह दे सकते हो। यहाँ पे कह लो फॉर एग्जांपल 5 वोल्ट है, ये एक वोल्टेज सिग्नल कंसिडर कर लो। यहाँ पे इसके कह लो 4 वोल्ट है, इस पॉइंट पे इसके 3 वोल्ट है, उसके बाद ये नीचे आके इसके 2 वोल्ट हैं और 1 वोल्ट, और ये देखो इसी तरह से ये क्या होते जा रहे हैं, वोल्टेज कम होते जा रहे हैं, मतलब कि ये डिकेइंग सिग्नल है। इससे ये चीज़ जाहिर हो रही है कि हमारा जो, मतलब कह लो बैटरी अगर हमने लगाई हुई है तो बैटरी के अंदर जो मतलब अपनी बैटरी स्टोर थी वो कम होती जा रही है। ठीक है, अब आ जाओ नीचे, ये भी आपको पढ़ाना है बस, और फिर इसको दी एंड करके आगे बात करेंगे। ठीक है जी, तो देखो बच्चों, वो कहता है एनी सिग्नल कैन बी रिक्रिएटेड, किसी भी सिग्नल को रिक्रिएट किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ बोथ एक्सपोनेंशियल एंड साइनोसाइडल सिग्नल्स। यानी कि हम किसी भी सिग्नल को रिक्रिएट कर सकते हैं, मतलब दोबारा बना सकते हैं। ये एक अपने भाई की थ्योरी थी, अपने एक साइंसदान था, उसने काफ़ी उस पर वर्क किया था। तो उसकी थ्योरी थी, उसने कहा था कि हम साइनोसाइडल और साइनोसाइडल या एक्सपोनेंशियल, यहाँ पे एंड की जगह आर आता है, ठीक है, यानी कि एंड की जगह और आता था, मैंने एंड लिख दिया। उसने कहा था कि आप एक्सपोनेंशियल सिग्नल, अगर आप साइनोसाइडल सिग्नल बनाना चाहते हो ना, तो आप एक्सपोनेंशियल सिग्नल के छोटे छोटे पार्ट को कट करके मिला के एक साइनोसाइडल सिग्नल क्रिएट कर सकते हो। ऐसे ही दूसरे सिग्नल भी क्रिएट किए जा सकते हैं, ये उसने कहा था। लेकिन उसी के मुकाबले में एक और बंदा आया जिसने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता भाई कि सारे सिग्नल क्रिएट हो जाएं, लेकिन ऐसा आप कर सकते हो कि 95% उसने एक्सेप्ट किया था कि ऐसा हो सकता है कि आप 95% चांसेस हैं कि आप 95% तक जो आपके पास क्या नाम है यार, सिग्नल्स क्रिएट कर सकते हो डिफरेंट टाइप्स के। ठीक है, ये उसने कहा था। आगे देखो इसकी इक्वेशन आई थी ई जे ओमेगा नॉट टी, जो मैंने आगे आपको लिख के बताई है कि ये किस तरह से आती है, cos थीटा प्लस जे साइन थीटा। ये तो मैंने थीटा की जगह ओमेगा नॉट टी यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये उसकी फॉर्म आ गई। ये आयलर मेथड की इक्वेशन है। अब नेक्स्ट पेज पे आ जाए, तो देखो बच्चों, ये आपने फार्मूलाज याद रखने हैं, और मैं फिर आपको ना नेक्स्ट वीडियो में एक लास्ट वीडियो दूंगा जिससे आपका काम थोड़ा इजी हो जाएगा। वो कहता है फॉर साइनोसाइडल सिग्नल एक्स ऑफ टी, यानी कि साइनोसाइडल सिग्नल के लिए हमारे पास ये इक्वेशन होती है, ये मैं पहले बता चुका हूँ आपको। एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू ए कॉज ऑफ ओमेगा नॉट टी प्लस फाई, या साइन की भी एक वेव होती है, ए साइन इंटू ओमेगा नॉट टी प्लस फाई। फाई वो एंगल है थीटा, जिसको थीटा हमने लिखा है यहाँ पे, बस उन्होंने फाई लिख दिया। आगे ये भी आपने दो इक्वेशन याद रखनी है, ये भी कभी कभार काम आ जाती है। कॉज ऑफ थीटा बराबर होता है ई जे थीटा प्लस ई की पावर माइनस जे थीटा ओवर 2, और साइन थीटा बराबर होता है ई जे थीटा माइनस ई की पावर माइनस जे थीटा ओवर 2। तो ये आपका तो डन हो गया। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम डिकेइंग की भी बात कर देंगे, मतलब डिकेइंग नहीं, क्या नाम है अपना यार, वो डिस्क्रीट की बात कर लेंगे, और अपना जो इसमें एक पार्ट रह गया वो भी डन कर देंगे।